वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए 10वीं के लिए जो 2021-22 सेशन का है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सेशंस को देखेंगे। तो अभी हम लोग आज 12वीं यूनिट देखेंगे जिसमें कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या होता है सबसे पहले तो मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक कवर्ड एरिया, ठीक है, इस पॉइंट के एक कवर्ड एरिया जो कि एन नंबर ऑफ टर्न्स से बने हुए हैं। ठीक है, ये अगर वृत्त से हम लोग बात करेंगे तो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे कि हमारा एक पहिया हो गया, जैसे कि हमारा पहिया हो गया, वाशर हो गया, जैसे हम लोग केक होते हैं, एक सर्कल के जैसा बना हुआ होगा जिसका कि एक सेंटर होगा। और इस सेंटर से अगर हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट को हम लोग मेजर करेंगे तो ये सेंटर से हमारा सेम आएगा। ठीक है, इस सेंटर से हम लोग देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए आर है, तो यही डिस्टेंस हमारा, ये भी डिस्टेंस आर होगा, ये भी डिस्टेंस आर होगा। इस तरीके से अगर हम कहीं भी इस लाइन के पे ड्रॉ करेंगे सेंटर्स के साथ तो ये डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, ये एक टाइप का कर्व है, ठीक है, जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसके बारे में हमें देखना है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका इसका परिधि कैसे निकालते हैं। अगर इसका एक पोर्शन जैसे इस वृत्तखंड की बात करेगा, इस वृत्तखंड का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस चाप का लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए हमारा जो वृत्त होता है वो कहाँ कहाँ दिखता है। अगर वृत्ताकार हम सीख देखेंगे तो कहाँ कहाँ दिखेगा, तो हमारा दिखेगा पहिया जो होता है गाड़ी का वो हमारा वृत्ताकार होता है। वाशर आप लोगों ने देखा होगा, नट बोल्ट जो डाल टाइट करते हैं, जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे एक वाशर का यूज करते हैं जो कि वृत्ताकार होता है। केक है हमारा, जो जनरली केक होता है वो वृत्ताकार होता है। या कोई गाड़ी का पहिया हो गया, ठेले का पहिया हो गया, या फिर आप लोग कुम्हार का चाक देखे होंगे जिसपे कि मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो भी सर्कुलर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हमने देखा कि एक मान लीजिए मान लीजिए ये वृत्त है जिसका कि यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस सेंटर से हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं, यानी कि वृत्त को एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं। हम लोग इसको इस टाइप से एन नंबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इस वृत्त को जो एक एक पार्ट है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको कट करते हैं। कट करने के बाद इसको एक एक पार्ट को हम लोग अलग करना शुरू करते हैं। मान लीजिए इस पार्ट को हमें अलग करना है। ठीक है, इस पार्ट को हमने अलग करके निकाला तो हम लोग कैसा होगा, अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से शेप बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे को निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे उल्टा करके तो हमारा
इस टाइप से बनता जाएगा। फिर अगले को हम लोग जोड़ेंगे तो ये इस टाइप से बनता जाएगा। उसी तरीके से अगले को हम लोग जोड़ते जाते हैं तो ये इस टाइप से बनेगा। अगले को जोड़ेंगे हमारा इस टाइप से बनेगा। यानी कि अगर पूरे सर्कल को जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे यहां से और यहां तक का डिस्टेंस तो कितना होगा। देखिए हम लोग को पता है हम लोग पहले देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा वृत्त के बाहर एक चक्कर लगाते हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट से हम लोग चलना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, और घूम के फिर से हम लोग यहाँ घूमा घूमते घूमते हम लोग फिर से अपने पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, वृत्त की परिधि। यानी कि अगर हम वृत्त की परिधि का परिभाषा देखते हैं क्या होगा, वृत्त के बाहर एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए वृत्त की परिधि की हम लोग बात कर रहे हैं तो वृत्त की परिधि कितना होगा, एक बार एक चक्कर पूरा करने में कितना आएगा, तो इसको हमें पता हो पहले 8th में पढ़े होंगे आप लोगों ने कि वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, और यहाँ पे r क्या है, रेडियस। ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि वृत्त की परिधि हो गया हमारा कितना 2 पाई r। एक चक्कर पूरा करने में जो तय दूरी था वो हमारा क्या कहलाया, वृत्त की परिधि। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, तो क्या होगा, वृत्त की क्षेत्रफल मान लीजिए यहां से हमने चालू किया था, अगर इस एक पोर्शन को लेते हैं तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा कितना डिस्टेंस होगा 2 पाई r अपॉन 2। ठीक है, कितना होगा 2 पाई r अपॉन 2। अब देखिए ये डिस्टेंस अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, अगर ये डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, ये हमारा क्या है, रेडियस है, यही है ना हमारा, ये जो डिस्टेंस था हमारा रेडियस का यही r था हमारा, तो ये r है और ये 2 पाई r है। अगर हम लोग इसको कंसाइंट में देखेंगे, अगर हम लोग इसको बड़े करके देखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये होगा कितना हमारा, अगर इसको हम लोग आयत की तरह देखते हैं तो क्या होगा, ये 2 पाई r अपॉन 2 और ये r। ठीक है, यानी कि लंबाई गुने ऊंचाई। तो हम लोग देख लें इसको ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r अपॉन 2 इंटू r। ठीक है, और यहां से 2 कैंसिल करवाते हैं तो क्या बचेगा हमारा पाई r स्क्वायर। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो कितना आएगा, वृत्त की क्षेत्रफल इक्वल टू पाई r स्क्वायर। यानी कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल इसका होगा पूरे अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आएगा 2 पाई r
हाँ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग देखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, जो जो फॉर्मूला हमारे पास आया। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या था हमारा, किसे डिनोट करते हैं, आर। ठीक है, इसका यूनिट हमारा क्या होगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, मीटर है तो मीटर। इसको हम लोग इकाई के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है डायमीटर, जिसको कि हम लोग हिंदी में व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्या होता है डायमीटर, इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर और 2r। लिख सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा हमारा, अगर इसका यूनिट हम लोग देखना चाहेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा हमारा, ये भी इकाई होगा, या फिर जैसे हम लोग बोल रहे हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से हम लोग देखेंगे परिधि का। ठीक है, परिधि इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, 2 पाई आर। ठीक है, उसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले को हम लोग याद रखना है, ये जितने फॉर्मूले हैं हमें काम आएंगे आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर आगे हम लोग देखेंगे तो ये कैसे हुआ, ये भी हमने बता दिया, क्षेत्रफल कैसे निकला। अगर हाँ, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी क्लास कंटिन्यू रहे और क्लास आप लोग को ऑनलाइन मोड में दें, यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्लास दे सके, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो हम क्लास को लाइव क्लास चालू करेंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए, हम लोग एनसीईआरटी बुक का, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है एनसीईआरटी का जो बुक लेते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम का, उसका 12.1 एक्सरसाइज देखेंगे, यानी प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए, होता है या क्या। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, यानी कि हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, पहले वाली की 19 सेंटीमीटर और दूसरे वाले की 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का परिधि निकालेंगे और जोड़ते हैं तो एक तीसरा वृत्त है जिसकी परिधि के बराबर है। तो वो कौन सा त्रिज्या होगा, या हमें वो त्रिज्या ज्ञात करनी है जो कि नए वाली वृत्त बनी हुई है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक ये हो गया पहला, जिसका कि रेडियस हमारा 19 सेंटीमीटर है। दूसरा एक है जिसका कि हमारा रेडियस 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को अगर हम परिधि जोड़ते हैं
तो ये हमारा तीसरा वाला वृत्त बनता है, जिसकी क्या हमें त्रिज्या अभी नहीं मालूम है। ठीक है, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, बट इसका परिधि पता है हमारा, यानी कि परिधि अगर हम जोड़ते हैं, परिधि पहला का निकालते हैं और दूसरा का निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये परिधि तीसरे वाले के बराबर होगा, यानी कि इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए इसका अगर हम लोग रखते तो क्या होगा, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे हमें त्रिज्या दिए हुए तो हमें फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 पाई r, इसको 1 बोल लेते हैं, प्लस 2 पाई r 2 बोल लेते हैं इसको, इक्वल टू 2 पाई r 3। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 कॉमन करा देते हैं, पाई कॉमन करवाते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r3। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हम लोग 2 पाई को 2 पाई से कैंसिल करा सकते हैं, करवा दिया। हम लोग लिखिए आगे क्या आएगा, r1 कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू r3। ठीक है, r3 को हम लोग क्या बोल ले रहे हैं, x बोल ले रहे हैं, यानी कि x इक्वल टू 19 प्लस 9 कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो क्या होगा, हमारा वृत्त, जो नए वृत्त की त्रिज्या थी वो क्या होगी, यानी कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला, यानी कि अगर हम लोग 19 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो हमारा जो दोनों को परिधि की जोड़ते हैं तो हमारा कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले वृत्त बनेगा, तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेंगे, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखे थे क्या था, पहले वाली त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या को जोड़ रहे थे, पहले वाले वृत्त की परिधि को जोड़ रहे थे और दूसरे वाले वृत्त की परिधि को जोड़ रहे थे, तो जो हमारा तीसरे वाला वृत्त था उसके परिधि के बराबर था। ठीक है, तो वहां से हमने रेडियस निकाला था। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो हमारा पहला वाला वृत्त है वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की है और दूसरे वाला वृत्त है जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो हमारा एक नया वृत्त बनता है, वो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो उस कंडीशन में हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो फिर से हम लोग चलेंगे वैसे ही। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया और ये जोड़ने के बाद तीसरा वृत्त बनता है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है हमारे पास, इसका त्रिज्या कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर। इसका हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग देखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो इस वाले वृत्त का हमें त्रिज्या निकालना है।
कितना होगा, तो हमें पता नहीं है, x सेंटीमीटर मान लें, r इक्वल टू x सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब बोल के आ रहा है कि वृत्त, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, यानी कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल 1, वृत्त का क्षेत्रफल 1 का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल 2 का इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल 3 का। ठीक है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल अगर 1 का बात करते हैं तो क्या होगा हमारा, अगर हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो पाई r1 स्क्वायर प्लस इस कंडीशन में पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू कीजिए, इसका कितना है हमारा, हम लोग फिर से वही काम कर सकते हैं, पाई को कॉमन करा देते हैं, यानी कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू पाई r3 स्क्वायर। ठीक है, चलिए पाई से पाई को हम लोग कैंसिल करवा देते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, रख के देखिए वैल्यू को, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 64, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 इक्वल टू x स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 इक्वल टू x स्क्वायर। अगर हम लोग देखते हैं तो x इक्वल टू अंडर रूट 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा न्यायवृत्त का क्षेत्रफल था उसका त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन में किसी को दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल सकते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत लगता है, आपको लगता है कि हम इस क्लास को कंटिन्यू रखें, तो आप लोग के लिए मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लास में आ सकता हूँ। आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही कम ऐसे फैकल्टी है जो कि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को बेनिफिट हो, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो 10वीं की तैयारी कर रहे हैं वो लॉकडाउन में अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चैनल पे सब्सक्राइब, आप केवल सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल को। हमारा चैनल है कुमार टेक्निकल क्लासेस। आप वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और पता चल सके कि हमारा वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट आ सकता है। आप कमेंट सेक्शन में हमारे कुछ इंप्रूवमेंट हो तो हमें बताइए। हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का NCERT बुक हिंदी मीडियम का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आकृति 12.3 में, ठीक है, जो आकृति में दिया हुआ है, ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें देखेंगे एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें ये केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किया जा सकता है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, देखिए यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, यानी कि
डायामीटर है ये, जिसको कि हम लोग डी से डिनोट कर रहे थे, ठीक है, कितना है 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी कौन सा हो जाएगा, देखिए अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये क्या है हमारा गोल्ड का व्यास दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, जिसको कि हम लोग व्यास बोल रहे थे, ठीक है। और अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी है कितना है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो गोल्ड सेक्शन है, गोल्ड कलर का है, उसका हम लोग निकालना है, उसके बाद रेड सेक्शन का निकालना है, ब्लू सेक्शन का निकालना है, ब्लैक सेक्शन का निकालना है और व्हाइट सेक्शन का निकालना है, ठीक है। तो ये पांचों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या फिर डायमीटर निकाल लेते हैं या फिर रेडियस निकाल लेते हैं। अगर हम लोग रेडियस के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग रेड सेक्शन का रेडियस देखेंगे तो कितना आएगा, रेडियस ऑफ रेड, इसको आर बोल लेते हैं, इक्वल टू 21/2, यानी कि जो त्रिज्या रेड का, रेड का नहीं है, गोल्ड का है ये, पहला क्या है हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का अगर हम लोग रेडियस देखते हैं तो कितना आएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर कैपिटल जी से, कितना आ जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और हमने पढ़ा था कि डायमीटर इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू क्या होगा हमारा d/2, इसी चीज को हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करें, रेड का देखते हैं, रेड का कितना होगा एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ रेड इक्वल टू कितना होगा, हम लोग 21/2 में 10.5 जोड़ दें तो हो जाएगा, कितना था ये 10.5 हमारा आ गया, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 10.5 आ गया सेंटीमीटर, हमने क्या किया 10.5 अगेन ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 21 सेंटीमीटर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं 10.5 बोल देते हैं। उसी तरीके से चलिए ब्लू का देखते हैं, तो आर ऑफ ब्लू कितना हो जाएगा 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 31.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ब्लैक का देखेंगे तो देखिए ब्लू और ब्लैक का हमारा एक ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं BL कर देते हैं, ठीक है। 31.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। उसी तरीके से व्हाइट का बात करते हैं तो W इक्वल टू 42 प्लस 10.5 इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हमारे पास रेडियस आ गया तो अब हमें क्या करना है, इस पट्टी का निकालना है। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले गोल्ड का तो हमारा इजीली निकल जाएगा, हम लोग रख दीजिए यहाँ पे, अगर गोल्ड का हम लोग बात करेंगे तो कितना आएगा, गोल्ड का अगर हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड सेक्शन, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गोल्ड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर जी स्क्वायर, यहां से रखिए वैल्यू 22/7 इंटू कितना 10.5 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे रख दीजिएगा। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रेड सेक्शन। ठीक है, तो रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेड के लिए हमें क्या करना होगा, तो क्या हम लोग ये पूरे सेक्शन का, अगर हम लोग ये पूरे सेक्शन का एरिया निकाल के इस गोल्ड वाले सेक्शन को माइनस कर दें तो हो जाएगा, हो जाएगा, रेड का आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, रेडियस हमारे पास है ही, तो एरिया ऑफ रेड सेक्शन प्लस रेड प्लस गोल्ड, या फिर इसको ऐसा बोल देते हिंदी में, गोल्ड और रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग रख देते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इसको स्क्वायर को हमने दो पार्ट में कर लिया है। यहां से हमने जो वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर हम लोग केवल पट्टी का क्षेत्रफल देखना चाहते हैं, रीड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका एरिया, ये वाला एरिया, यानी कि ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, माइनस ये जो वैल्यू आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगा हम दोनों को अलग अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, ये वाले जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट कीजिए आप लोग, गुना करके रखिएगा और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, ये हमारा रेड पट्टी का आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ब्लू का निकाल लेंगे, ब्लैक का निकाल लेंगे, व्हाइट का निकाल लेंगे। ब्लू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये टोटल एरिया को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो रेड वाला प्लस गोल्ड वाला था उसको माइनस कर देंगे तो केवल ब्लू सेक्शन का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करके देखिएगा कैसे होगा, और कमेंट सेक्शन में इन पांचों का आप आंसर को बताइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये कार है, ठीक है, इनका पहिया है, पहिया कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, हम लोग पहले ही देखे हैं, बात किए हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई कार है, ठीक है, अब ये रोड पे चल रही है। ठीक है, तो सब फिगर अच्छा नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, ये टायर घूमेगा, जो पहिया है वो घूमेगा। ठीक है, अब ये हमने देखा कि वृत्ताकार है, तो वृत्त एक बार है घूमने में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है ना, अगर एक बार वो घूमेगा तो कितना घूमेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। अब हमें देखिए डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि
कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू 40, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 22/7 इंटू 40 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। चलिए अब देखिए, अब हमें 9वीं क्लास में आना है, देखना है कि हमारा चाल दूरी समय हम लोग पढ़ते थे तो क्या था हमारा फॉर्मूला, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी गाड़ी का जो चाल है कितना है 66 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, गाड़ी चलती कितने देर है, तो ये 10 मिनट तक, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो 10 मिनट तक तो समय कितना दिया हुआ है 10 मिनट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/60 आवर, 10/60 घंटा। हम लोग घंटा में क्या करते हैं, कन्वर्ट मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड लगा देंगे, तो 10/60 घंटा, या फिर 1/6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लीजिए कितना दूरी तय हुआ, टोटल दूरी कितना तय हुआ। तो दूरी हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है हमारा दूरी, तो फॉर्मूला क्या होगा, चाल गुने समय। चाल कितना है 66 किलोमीटर पर आवर, समय कितना है 1/6 घंटा, घंटा से घंटा कैंसिल, 1/6 11 टाइम, यानी कि 11 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 11 गुने कितना 10⁵ सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी तय किया गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना चक्कर लगाना था, कितना चक्कर लगाया, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, कितना चक्कर लगाया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कितना चक्कर लगाया, तो क्या हो सकता है हमारा, एक चक्कर में कितना हो रहा था 2 पाई आर, यानी कि इतना आ रहा था हमारा, तो n चक्कर लगाएंगे तभी तो इतना दूरी तय होगा, यानी कि 11, ऐसे लिख सकते हैं तय दूरी बराबर परिधि गुना नंबर ऑफ चक्कर। ठीक है, यानी कि इतना है 2 इंटू 22/7 इंटू 40 इंटू n, मान लेते हैं नंबर ऑफ चक्कर n है, कितना चक्कर है, तय दूरी कितना है 11 गुने 10 के पावर 5। हम इसको कट कर सकते हैं 11 से 2 टाइम में। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁵ इंटू 7, 4 गुने 40, 2 2 4 कर दिए हम यहाँ पे, इतना चक्कर हो जाएगा। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, 10⁵ है, इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना चक्कर हो जाएगा। यानी कि ये आएगा आपको 4 3 7 5 चक्कर। ठीक है, अतः हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, तय दूरी 4 3 7 5 चक्कर में पूरी हुई। ठीक है, तो बताइएगा
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं समझा देता हूं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिमाप, ठीक है, या फिर परिधि हम लोग बोल सकते हैं। तो कितना होगा क्षेत्रफल आर स्क्वायर। अब रेडियस दोनों का सेम है, इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि पाई 2 पाई आर था। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी कि आर इक्वल टू 2। यहाँ पे इकाई का मात्रक दिया हुआ है तो मात्रक लिख लीजिए, यानी कि आंसर ही सही है। ठीक है, थैंक यू। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग अगर आगे भी क्लास ऐसे जारी चाहते हैं और आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं यूट्यूब पे तो आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आगे हम लोग देखेंगे वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में, वृत्तखंड की परिधि के बारे में।